गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पहली कक्षा में मैंने आपको हाई स्कूल सामाजिक विषय में इकाई प्रथम इतिहास का जो चैप्टर है, जिसमें प्रथम अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जिसमें मैंने राष्ट्रवाद का अर्थ और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस बारे में चर्चा की थी। नेपोलियन संहिता क्या है इसके बारे में भी आपको बताया था, और यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, राष्ट्रवाद की शुरुआती रूप में। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या, इसके बारे में थोड़ी मैंने जानकारी दी थी। टुडे स्टूडेंट्स जो आपका टॉपिक होगा उदारवाद या उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से अधिक जुड़े थे। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार थी। यानी उदारवाद यानी एक तरह से जो शिथिलता जो व्यवस्था थी उसमें शिथिलता प्रदान करना, सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करना। एक तरह से उदारवाद यानी नियमों में शिथिलता बरतना या नियमों को शिथिल करना उदारवाद की श्रेणी में आता है। तो उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान दृष्टि से देखना उदारवाद कहलाता है। फ्रांस में वोट देने और निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। दूसरी बात, संपत्ति विहीन जो पुरुष हुआ करते थे और महिलाएं, इनको इस अधिकार से वंचित रखा गया था। फ्रांस में या यूरोपियन देशों में इस अधिकार से पुरुष और महिलाओं को वंचित रखा गया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। साथ ही यह राज्य द्वारा लगाए गए वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में भी था। तो स्टूडेंट्स, सन 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क व्यवस्था लागू की गई यूरोपियन देशों में, और उस शुल्क व्यवस्था को एक संघ के माध्यम से देखा गया, एक यूनियन बनाई गई, और इस यूनियन को जॉल्वे राइन के नाम से जाना गया। जो शुल्क व्यवस्था थी, एक कॉमन शुल्क या एक जैसी शुल्क व्यवस्था थी, जिसे जॉल्वे राइन के नाम से जाना गया, जिसमें शुल्क अवरोध जो एक देश से दूसरे देश में उत्पन्न होते थे, उनको अवरोधों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो उससे पहले 30 से भी अधिक थी। यानी जब कॉमन जो शुल्क व्यवस्था लागू की गई इस शुल्क संघ द्वारा 1934 में, तो यहाँ पर एक जैसा शुल्क लगाया गया सभी देशों में, यूरोपियन देशों में, और जो मुद्राएं 30 प्रकार की प्रचलित थी उन सबको ख़त्म करके या कम करके 2 तरह की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया गया। ये उदारवाद कहलाया। ये तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि उदारवाद का क्या अर्थ होता है। आप इसको समझिए, और अध्ययन करने के बाद यदि आपको कोई प्रश्न या मन में विचार आता है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं। बाय।